हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हमारा चैप्टर चल रहा था संभावता में हमने यहाँ पर इनका देख चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो संभावता घटना की संभावना, परिचय, प्रयोग, फल, ये सब हम नमूना अवकाश घटना देख चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे घटना की संभाव्यता। ठीक है, अब यहाँ पे घटना की संभाव्यता क्या होती है, एक्चुअली क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रयोग बोला गया है कि एक थैली में 4 समान आकार की गेंदें हैं, 3 गेंद सफ़ेद रंग की और चौथी गेंद काले रंग की है। तो अगर हम आँख बंद करके थैली में से एक गेंद निकालनी है तो क्या होगा, मतलब निकाली गई गेंद अधिकतर उसकी संभावना क्या होगी, अधिकतर सफ़ेद रंग की ज़्यादा हो सकती है। क्यों ज़्यादा हो सकती है? क्योंकि 3 गेंद सफ़ेद रंग की है और एक ही गेंद काले रंग की है, तो इसकी संभावना अधिक हो सकती है। यानी गणितीय भाषा में किसी अपेक्षित घटना की संभावना दर्शाने वाली संख्या को हम संभाव्यता कहते हैं, और सूत्र का उपयोग करके हम संख्या या प्रतिशत में इसको ज्ञात कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। क्या बोला है, यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग के लिए नमूना अवकाश S हो तो, मतलब हम लोग देखो इतना सारा भी हम लोग 5.3 तक सब सवाल हल किए, 5.1, 2, 3, उसमें हमने नमूना अवकाश और घटना A इनके बारे में हम पढ़े थे। तो जैसे नमूना अवकाश S हो और घटना A हो तो उस घटना A की संभाव्यता हम PA से दर्शाते हैं। मतलब तुम लोग घटना नमूना अवकाश तो हमेशा हम S से ही दर्शाते हैं, लेकिन जो घटना होता है उसको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से दर्शाते हैं। अगर मान लो A है तो तुम लोग कैसे लिखोगे, PA। मान लो B है तो P और ब्रैकेट में B, बाहर P रहेगा। P क्यों लिखा गया है, कैपिटल, ये सब कैपिटल है। P क्यों लिखा गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, संभावता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसके लिए P से। और यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी घटना, अगर A है तो A लिखना, B है तो B लिखना, C है तो C लिखना, X है तो X लिखना, जो भी घटना को तुम लोग मानोगे अल्फ़ाबेट वो ब्रैकेट में लिखना। इस प्रकार दर्शाते और निम्न सूत्र से निश्चित करते हैं। सूत्र क्या है, जो भी घटना है, घटना A है तो A लिखना, B है तो जो भी यहाँ पे A रहेगी उसके नमूना घटकों की संख्या और नमूना अवकाश के कुल घटकों की संख्या, ये सूत्र है। मतलब तुम्हें क्या करना होगा, ध्यान देना, जो भी घटना जब लिख लोगे तो उसका NA जो भी होगा, NA है या NB, और बटे में NS ही होगा। NS नमूना घटकों की संख्या बटे में ही होगा, ये ध्यान देना। अक्सर कंफ्यूज होते हैं बच्चे, वो NS को ऊपर लिख लेते हैं, NA नीचे लिख लेते हैं, ये गलत होगा, ऐसे मत लिखना, ये सही तरीका है। ठीक है, तो जो भी घटकों की संख्या है वो यहाँ, मतलब प्रोबेबिलिटी, संभावता को इस तरह से लिखना, सूत्र ये लिखना। और ये अगर बीच का कथन तुम लोग लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मगर ये सही होना चाहिए। लेकिन मोस्टली टॉपर स्टूडेंट्स ध्यान देना, वो यहाँ पे इसको भी लिखना ज़रूर। टॉपर स्टूडेंट्स ये सब चीज़ों का ध्यान देना। तो PA बराबर क्या होगा, NA बटे NS। लेकिन तुम्हें प्रश्न में A क्या है, S क्या है, NA क्या है, NS क्या है, पहले ज्ञात करना होगा, फिर ये सूत्र लिखकर उसमें मान रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये प्रश्न दिया था ना कि 3 जो है सफ़ेद गेंद और एक काले रंग की गेंद, तो इसकी संभावता ज्ञात करनी है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अभी इसको हम लोग संभावता ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, निकाली गई गेंद की संभावता अधिकतर क्या बोली गई थी, सफ़ेद। तो यानी घटना A क्या है, निकाली गई गेंद का सफ़ेद होना। तो यानी NA कितना हो गया, 3। क्यों 3 है, क्योंकि 3 के सफ़ेद गेंद थी ना। और NS कितना है, 4, क्योंकि टोटल गेंद कितनी है, 4। तो यानी निकाली गई गेंद की संभावता PA क्या हुई, NA बटे NS, यानी 3 बटे 4। तो जो भी आंसर बटे में आएगा, यहाँ पे ध्यान देना, संभावता का आंसर बटे में ही लिखना, इसको पॉइंट में मत लाना, बटे में ही रहने देना। और अगर मान लो निकाली गई गेंद काली रंग की हो तो क्या होगा, NB बराबर 1 होगा, क्योंकि एक ही काली रंग की गेंद है, मगर टोटल गेंद तो 4 है, तो NS 4 ही रहेगा। तो NB बटे NS बराबर 1 बटे 4। और आंसर बटे में आएगा तो बटे में ही रखना, इसको पॉइंट में मत लाना। ठीक है, कट अगर कुछ होता तो कट करना, लेकिन पॉइंट में नहीं लाना, बटे में ही आंसर लिखना। संभावता को इसी में ही लिखा जाता आंसर। फिर हम कुछ उदाहरण देखते हैं, तब हम लोग स्वाध्याय के सवाल हल करेंगे। यहाँ पे क्या बोला, एक सिक्का उछालने पर निम्नलिखित घटना की संभावता ज्ञात करो। चित्त मिलना, पट मिलना। ठीक है, तो लेकिन पहले हमें क्या करना है, नमूना अवकाश लिखना है। तो हमारा नमूना अवकाश क्या है, क्या बोला है, एक सिक्का उछाला गया, तो यानी नमूना अवकाश S बराबर क्या होगा, S बराबर HT, तो NS बराबर 2 हो गया।
फिर चित्त मिलना। अभी घटना क्या है? चित्त मिलना। लेकिन यहाँ पे हमें घटना तो दिया नहीं है, ए है कि बी है, तो हम लोग क्या करेंगे? माना घटना है। अब देखो यहाँ शब्द हम लोग ने माना का यूज़ किया है ना, तो ऊपरी पृष्ठ भाग पर चित्त मिलने की है। तो ए बराबर क्या हुआ? एच, क्योंकि एक ही सिक्का उछाला गया तो एक ही बार एच ना, तो एन ए एक आ गया। तो पी ए क्या हो जाएगा? एन ए बटे एन एस। ठीक है, बटे में एन एस आएगा, नमूना अवकाश बटे में, हाँ ध्यान रखना। तो एन ए हमारा एक बटे, तो ये हमारा आंसर होगा पी ए बराबर 1/2। सेम ऐसे ही पट मिलने का, तो पट मिलने के लिए भी सेम वही होगा, क्योंकि क्या बोला है? अब यहाँ पे माना घटना बी जो है ऊपरी पृष्ठ भाग पर पट मिलने की है, तो पट सिर्फ एक टी आएगा, तो एक हुआ एन बी, तो पी भी क्या हुआ? एन बी बटे एन एस, यानी 1/2। देखो कितना आसान से सवाल है। ध्यान से थोड़ा सा जो है स्वाध्याय उदाहरण के सवाल हल करोगे ना, तो फिर तुम लोग को प्रश्न संग्रह हल करना आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या क्वेश्चन बोला, एक पासा फेंकने पर निम्नलिखित प्रत्येक शर्त पूर्ण करने वाली घटनाओं की संभावना ज्ञात कीजिए। पासा एक फेंका, एक पासा, तो यानी नमूना अवकाश एस क्या हो गया? एस बराबर 1 2 3 4 5 6, एन एस बराबर 6 हो गया। इतना तो समझ में आ गया। अब घटना क्या बोला? ऊपरी पृष्ठ भाग पर अभाज्य संख्या मिलना। देखो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग 5.3 में करे हैं ना, लेकिन यहाँ पे तुमको संभावना ज्ञात करनी। वहाँ तुमको सिर्फ घटना और घटकों की संख्या बस उतना ही लिखने को बोला गया था ना, संभावना नहीं बोला। अब संभावना ज्ञात करना है। तो अभी घटना ए, ठीक है, अब यहाँ पे तो तुम्हें लिखा नहीं, इसके लिए क्या करोगे? माना घटना ए बराबर ऊपरी पृष्ठ भाग पर अभाज्य संख्या मिलना। तो अभाज्य संख्या क्या हुआ? 2 3 5, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखना। तो ए बराबर 2 3 5, तो एन ए बराबर 3 हो गया। तो पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, और एन ए क्या हुआ? 3/6। अब देखो ये कट रहा है, कट के क्या हुआ? 1/2। तो यहाँ पे तुम लोग इसको पी ए बराबर 1/2 ऐसे लिख सकते हो, मगर पॉइंट में नहीं। अब आगे 0.5 ऐसे मत कर देना, क्योंकि 1/2 यानी 0.5, तो पॉइंट में आंसर नहीं लिखना, आंसर बटे में ही लिखना है। फिर इसमें एक और घटना है ना, ऊपरी पृष्ठ भाग पर सम संख्या का मिलना। तो सम संख्या का मिलना यानी क्या हुआ? तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सम संख्या ने 2 4 6, घटना लिखनी पड़ेगी, हाँ, बी क्या है वो लिखना होगा, फिर एन बी क्या है, कितना है वो गिन के लिखना होगा, तब सूत्र लगाना। एकदम डायरेक्ट नहीं। और नमूना अवकाश तो ऊपर हम लिख चुके हैं, तो एक बार ही नमूना अवकाश लिखना, हर एक घटना में बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एन एस यहाँ पे लिख सकते हो, मगर पहली बार में लिखना होगा नमूना अवकाश। तब देखो तुम्हें कितना मिला यहाँ पे? 3/6, यानी आंसर क्या है? 1/2। कट हो रहा है तो कट करो, लेकिन तुम लोग जो है पॉइंट में नहीं लिखना। अब उदाहरण 3 देखो क्या बोला है। अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, तो निम्नलिखित घटनाओं की संभावना ज्ञात करो। अब देखो ताश के पत्ते हैं ना 15 टोटल, एन एस कितना है? नमूना अवकाश है, तो एन एस कितना हुआ? 52। क्या है? पहला घटना लाल पत्ते होने की, तो घटना ए, माना घटना है निकाला गया पत्ता लाल होने की संभावना, या तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, माना घटना ए लाल पत्ते होने की है ना, दोनों तरीके से लिख सकते। लेकिन यहाँ पे माना शब्द का यूज़ करना, क्योंकि ए दिया नहीं है ना, तो हम मान रहे हैं। और तुम्हें पता है लाल पत्ते कुल कितने होते हैं? ईंट के 13 और पान के 13, यानी 26 है ना। लाल पत्ते बोले हैं ना, लाल पत्ते, वहाँ पे ऐसा स्पेशली मेंशन नहीं किया। तो हम लोग पढ़े थे जब तुम लोगों को बताया गया था नमूना अवकाश, तो वहाँ बताया गया था ना कि 26 लाल पत्ते होते हैं और 26 जो है वो काले पत्ते होते हैं। तो यहाँ पे एन ए हो गया 26, ठीक है। 26 कैसे आया? क्योंकि लाल ईंट के 13 लाल पत्ते और 13 पान के पत्ते। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, पी ए बराबर 26। अब सूत्र लगाओगे, पी ए बराबर, सॉरी यहाँ एन ए है, पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, ठीक है। तो एन ए हमारा 26, एन एस 52। अब देखो ये दोनों कट रहा है तो कट रहा है, तो 1/2 कटेगा तो कट कर लेना, लेकिन पॉइंट में आंसर नहीं लिखना, बटे में ही आंसर चलेगा। उसके बाद आया घटना भी। क्या बोला गया? घटना भी पत्ता चित्रयुक्त होने की संभावना। चित्रयुक्त याद आ रहा है, यानी जिसमें फेस कार्ड्स, यानी ये फेस कार्ड, यानी इसमें चित्र बने हुए हैं। दार्शनिक पत्ता, चित्रयुक्त पत्ता या अंकित पत्ता या फेस कार्ड, अलग अलग प्रकार से शब्द का यूज़ होगा। तो ये तुम्हें पता है ना, हम लोग पढ़े थे राजा, रानी और गुलाम के पत्ते। तो यानी टोटल कितने पत्ते हैं? 12।
हम लोग जब नमूना अवकाश पढ़ रहे थे तो वहाँ बताया गया था। तो NB कितना हो गया 12। तो PB अब सूत्र लगाओगे तो सूत्र क्या हुआ NB बटे NS। ध्यान देना NS बटे में आएगा और घटना ऊपर रहती है तो 12 बटे 52। कभी भी आंसर जो तुम्हारा होगा वो 0 और 1 के बीच में, या तो 0 या तो 1 या उसके बीच की संख्या होगी। ना तो 0 माइनस में आंसर आएगा ही नहीं और 1 से बड़ा आंसर आएगा ही नहीं। अगर 1 से बड़ा आंसर आ रहा है मतलब तुम्हारा कहीं मिस्टेक है, कुछ गलत है, उसको चेक कर लेना। माइनस में आंसर आ रहा है तो भी गलत है, चेक कर लेना। ठीक है, ये सब चीज़ों का ध्यान देना। चलो अब हम लोग आगे का उदाहरण देखते हैं। फिर यहाँ पे चौथा उदाहरण क्या बोला है, एक डब्बे में 5 स्ट्रॉबेरी, 6 कॉफ़ी, 2 पिपरमेंट की चॉकलेट्स हैं। उस डब्बे में से एक चॉकलेट निकालने पर, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, हाँ टोटल यानी नमूना अवकाश है, टोटल चॉकलेट्स कितने, 5 6 2 यानी 11 12 13। तो NS 13 हो गया, ये तो निकल गया नमूना अवकाश। मगर क्या बोला है, निकाली गई चॉकलेट कॉफ़ी होने की संभावना। तो यानी हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना घटना A बराबर निकाली गई चॉकलेट कॉफ़ी की होने की है। ठीक है, कॉफ़ी होने, चॉकलेट कॉफ़ी होने की, बस इतना लिखोगे तो भी चलेगा। या तो क्योंकि कथन देखो प्रश्न का ही कथन है, सेम लिख लेना। तो कितने कॉफ़ी के चॉकलेट्स, कॉफ़ी वाले कितने, 6 है ना, तो NA बराबर 6 हो गया। अब सूत्र लगाओ संभावता, क्योंकि घटना A है तो PA NA बटे NS, जो भी घटना रहेगी वो यहाँ रहेगा। तो 6 बटे 13, कुछ कट नहीं रहा तो आंसर 6 बटे 13, ये आंसर हुआ। फिर घटना B क्या बोला है, निकाली गई चॉकलेट पिपरमेंट होने की संभावना। तो माना घटना B बराबर निकाली गई चॉकलेट पिपरमेंट की होने की संभावना। तो पिपरमेंट के कितने चॉकलेट्स हैं यहाँ पे, देखो 2 चॉकलेट है तो NB बराबर 2। अब देखो घटना B है तो NB लिखा। तो अब यहाँ पे सूत्र में भी क्या करेंगे, PB लिखेंगे क्योंकि घटना B है ना। तो NB बटे NS सूत्र लिखा। तो सूत्र क्या हुआ, 2 बटे 13। इसको पॉइंट में नहीं लाना, बटे में ही आंसर रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये उदाहरण होता है। तो उससे हमें देखो क्या ध्यान में क्या रखना है कि जो संभावता बताते समय या लिखते समय अपूर्णांक का या प्रतिशत का उपयोग किया जाता। अपूर्णांक, हमारा आंसर देखो बटे में आया था ना, या कभी कभी आंसर प्रतिशत में भी हम लिख सकते हैं। किसी भी घटना की संभावना 0 से 1 के बीच होती है। अभी मैं तुम लोग को बताई ना, 0 से 1 यानी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, उनके बीच की संख्या होगी। और अगर प्रतिशत में रहा तो 0 से 100%, उससे बड़ा नहीं। उससे मोस्टली प्रतिशत में सम्स कम आते हैं। और उसके बाद अगर कोई घटना है तो इसकी संभावना देखो 0 से 1 के बीच में होती है। जैसे 1/4 है ना, संभावना कितनी हुई, 25%। नहीं, बटे में आंसर रहेगा, 1 से छोटा ही रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये तुम लोगों को जो है ध्यान में रखना है। और उसी पर ही अभी हम लोग जो है यही सूत्र का उपयोग करके हम 5.4 के सवाल हल करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।